श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और बहुत ही सभी साधक ध्यान से सुनेंगे। जितने भी लोग साधना कर रहे हैं या जो लोग साधना करना चाहते हैं, उनके जीवन में कोई समस्या बनी हुई है, और समस्या तो अधिकतर सबके पास होती है। बात ये है कि आप किस कोटि के साधक हैं। आपको चाहे जैसी भी समस्या हो, वो समस्या लगेगी ही नहीं। ध्यान से आप सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। सभी संशयों का आपके अंत होगा, कोई भी आपके भीतर संशय नहीं रह जाएगा साधना को लेकर। बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, आप ध्यान से सुनेंगे, उसका प्रधान कारण हमारा चिंतन होता है कि हम भीतर से सोचते क्या रहते हैं। कई बार सत्संग में हम ये बात कह चुके हैं और इसी पर कोई भी साधक ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये सहज क्रिया हो रही है, स्वतः हो रही है। आप देखेंगे, आप कभी जप करें, जप के समय आप ध्यान दें कि स्वतः भीतर हमारे चिंतन चलता रहता है। कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ भीतर एक जाल बुनता रहता है ये मन। आप देखना, कभी भी शांत नहीं बैठता। ये जो चिंतन चल रहा है, ये अब हो रहा है, स्वतः हो रहा है। वास्तव में इसके पीछे कारण है, हमने इससे पहले किया है, तब ये हो रहा है। पहले करना होता है, फिर होना होता है। जैसे आपने कोई गंदी आदत डाली, अभी आप कर रहे हैं, जब वो गंदी आदत पड़ जाती है, फिर वो होने लगती है, फिर उसे आप संभाल नहीं पाते, क्योंकि अब हो रही है। अब वो आपके प्रकृति में एक हिस्सा बन चुकी है। ध्यान देना आप, वो आपका नेचर बन चुका है। अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। अब आपको उस पर विजय तभी प्राप्त होगी जब आप धैर्य धारण करके और हिम्मत करके वैसे ही प्रयास करके उसे रोकना है जैसे आपने आदत डाली है। लेकिन ये बल हम में नहीं रहता। ध्यान रखना, इतनी हमें सामर्थ्य रोकने की नहीं रहती। इसीलिए भजन किया जाता है। भजन से ऐसा भीतर एक बल आध्यात्मिक आ जाता है कि आप शत्रुओं से लड़ सकते हैं। बाहरी नहीं, भीतरी शत्रुओं से लड़ सकते हैं। अब आप ध्यान देकर सुनेंगे, कोई भी हम कार्य करते हैं, उसका प्रधान कारण ये है कि हमने कहीं न कहीं वो सोचा है, वो कहीं न कहीं से हमारे भीतर गया है, हमने चिंतन किया है, फिर निश्चय किया है, अब वो हम कार्य करने जा रहे हैं। यही प्रक्रिया होती है सबकी। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि यही चिंतन जो संसार का हो रहा है, भोगों का हो रहा है, सारे क्लेशों की जड़ है। इसी से सब दुख प्राप्त हो रहे हैं। जितने भी क्लेश हैं, इस चिंतन से ही बने हुए हैं। आप देखना कि अभी कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आप पीछे आपके साथ कोई भी गलत घटना भई हो या कोई गलत व्यवहार हुआ हो,
आप उसको थोड़ा विचार करने लग जाएं तो आप देखना आपके भीतर भय आ जाएगा। वो सोच के कभी भूतकाल में जीवन में कभी कुछ भी ऐसा हुआ हो तो आप उस पर विचार करना, तो आप देखना या आपके भीतर एकदम भय आ जाएगा, आप डरने लग जाएंगे, कमज़ोर होने लग जाएंगे। और अगर आप बार बार वही चीज़ सोचते रहे तो आपका जो भूतकाल है वो वर्तमान में आ जाएगा। जो जैसा सोचता है धीरे धीरे वो वही बन जाता है। ध्यान रखना इस बात को। और ये चिंतन, यही जो चिंतन अगर हमारा प्रभु की तरफ लग जाए तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप उपासना किसी की भी करते हो, कोई भी आपके देवता हो, कोई देवी देवता छोटा बड़ा नहीं है, पहले बात तो ये समझ लें। जिसकी भी आप उपासना कर रहे हैं अगर उसका आप चिंतन करने लगे भीतर से तो आपका असली भजन आरंभ हो गया। उस देवता के सभी गुण उस साधक में आने लगते हैं, वैसी ही चाल ढाल, वैसा ही रूप धीरे धीरे होने लगता है। ये चिंतन पर बात है। जब गाढ़ चिंतन होने लगता है तो उस देवता और उस साधक में कोई अंतर ही नहीं रह जाता, भेद मिट जाता है। चिंतन ही हमको वैसा बनाता। आप ध्यान से सुनना, जब किसी की मृत्यु होती है तो आप देखना उससे कुछ काल पहले उसने जीवन में जो किया होता है वही स्वतः उसके चलने लगता है। ये तो हम किसी मरने वाले पर पूछ नहीं पाते, लेकिन ये बात सत्य है। आप इसे चिंतन करके अनुभव कीजिए, उसके स्वतः वो चलने लगता है, क्योंकि उसका अगला जन्म निश्चित हो जाता है। उसी चिंतन से उसका शरीर अगला बन जाता है। चिंतन में बहुत सामर्थ्य होती है। तो आप नाम जप कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, ये आपके भीतर के विकारों को नष्ट करेगा। ये जो पाप रूपी मल जमा है उसको ये धो आएगा, तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। फिर पवित्र हृदय में अपने प्रभु का चिंतन होने लगता है, करना नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया, एक करना होता है, एक होना होता है। तो करना तो आपको जप है, लेकिन चिंतन आपको ब्याज में मिलेगा, स्वतः होने लगता है जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है। जब तक ये अशुद्ध है, आप ध्यान रखना, ये बार बार संसार की तरफ ही जाता है। हमने बहुत साधकों से ये सुना, वो कहते हैं भजन तो करते हैं लेकिन मन नहीं मानता, मन नहीं मानता, मन बहुत परेशान किया। सबकी जड़ मन ही बना हुआ। आप इसकी चिंता ही छोड़ दीजिए, आप भजन को पकड़िए, ये जहाँ जाए इसको जाने दीजिए। आप समझें, जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तो यही मन भगवान का चिंतन अपने हाथ करने लगेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इतनी सामर्थ्य भजन में है, इस बात को समझें आप। क्योंकि अभी मैं आपको बोल दूँ तो आप चिंतन नहीं कर सकते। आप चिंतन करने बैठेंगे तो आपका मन ये आपको और परेशान कर देगा। ये चिंतन धीरे धीरे होने लगता है। इसीलिए जप पर चिंतन लगाइए, आप नाम पर चिंतन लगाइए। भले ही आप नाम के श्रवण में ही चिंतन लगाएं, नाम का आप ध्यान ना करें, लेकिन नाम कम से कम ऐसा जपिए कि आप उसे सुनते रहें। सुनने में आपकी एकाग्रता होने लगे, बस आपका काम होने लगा। अगर सुनने में एकाग्रता होने लगी तो आपका काम हो जाएगा, चिंतन बनने लगेगा। चिंतन बहुत बड़ी सामर्थ्य है। इष्ट देव का चिंतन का मतलब है आप उनके साथ हैं, उस समय उनका ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापक शक्तियाँ हैं, वो हर जगह विराजमान है। उनका चिंतन करने से ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। भगवान चिंतन से ही सामने प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि चिंतन जब बढ़ता है तो उसमें साधक डूब जाता है, और ज्यों ही डूबा भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो ये बात, इसीलिए साधक ध्यान दें कि हमें नाम पर पहले तो भरोसा करना है, विश्वास बढ़ाना है और नाम में ही लगना है, तो ये हमें चिंतन मिलेगा।
और एक बात ध्यान दें, चिंतन जब आपका होने लगेगा तो संसारिक जितने भी योग जो कष्ट अभी हमको सता रहे हैं ये कोई कष्ट व्यापते नहीं, क्योंकि आपका ध्यान प्रभु में है और वहाँ से आपको इतना आनंद मिलता है उनका चिंतन करते समय। आप करके देखना कभी, सारे दुख सारे संशय जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। और ज्यों ही संसार का चिंतन आरंभ हुआ त्यों ही हमारी वही दशा हो जाती है। आप देखना, जब आप सत्संग सुनते हैं या कहीं ऐसी पवित्र धार्मिक जगह पर जाते हैं या किसी ऐसे दिव्य संत के पास जाते हैं, तो आप देखना उस समय तो हम सब भूल जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन ज्यों ही बाहर हम अपने माहौल में आते हैं हमारा फिर हाल वही हो जाता है। फिर हमें चिंता हो जाती है, फिर हम सोचते हैं सब बेकार है। ऐसा नहीं है, वो आपको चिंतन का सुख मिला, क्योंकि उस समय इतना वहाँ पे भागवतिक माहौल था, पवित्र वातावरण था, आपका चिंतन पवित्र होने लग गया, उससे आपको सुख मिलने लगा। इसीलिए चिंतन से ही सुख मिलता है, सच्चा सुख चिंतन से ही मिलता है। और संसार का चिंतन होता नहीं तो उसको दुख अनुभव में ही नहीं आता, तो वो साधक प्रसन्न रहने लगता है। औरों को लगता है इसे क्या मिल गया, पता नहीं क्या ऐसा इसके हाथ लग गया, ये बहुत खुश रहता है। उसके खुशी का कारण यही है, तुम भोगों का चिंतन करते हो, वो भगवान का चिंतन करता है, इसीलिए वो प्रसन्न रहता है। तो प्रसन्नता का सुख का कारण हमारा चिंतन ही है। इसीलिए सभी साधकों बहुत ध्यान से इस बात पर चिंतन करना और भजन बढ़ाना। आप भजन पर ध्यान दें, चिंतन होने लगेगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।